नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है हियर वी गो। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट गलती से चाइल्ड अकाउंट बन गया है। मतलब आपने जो डेट ऑफ बर्थ है माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट की वो लेस देन 18 ईयर सेट कर दी है जब आप इसको क्रिएट कर रहे थे उस टाइम पर। तो इस वजह से आप जब भी कोई गेम ओपन कर रहे हैं या कोई भी आप थर्ड पार्टी ऐप ओपन कर रहे हैं जस्ट लाइक क्रोम, या फिर आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से गेम कुछ इंस्टॉल कर रहे हैं, तो आपको फैमिली सेफ्टी फीचर्स करके एक बॉक्स ओपन हो रहा है जिसमें वो परमिशन पूछ रहा है आपसे कि परमिशन को अलाउ करके आप जो है अपनी साइट से इसको एक्सेस कर सकते हैं। बट वो परमिशन भी जो है होती है वो कुछ टाइम के लिए होती है, जस्ट लाइक 1 घंटा 2 घंटा है 30 मिनट्स। तो ऐसे आपको पेरेंट अकाउंट जो है वो परमिशन देता है और उससे ही एक्सेसिबल होती है। मतलब आप डायरेक्टली उसको एक्सेस नहीं कर सकते बिना आपके पेरेंट के कंसेंट के। ठीक है, आपका पेरेंट उसको वेरीफाई करेगा, उसको अप्रूव करेगा, तब जाकर आप उसको देख पाएंगे। हाँ, लेकिन टेंशन मत लीजिए, इसमें मैं आपको पूरा टेस्टेड सॉल्यूशन बताऊंगा जो मैंने खुद ट्राई किया है और 100% उससे सॉल्यूशन निकल जाएगा आपके सिस्टम में। वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ मेरी कि जस्ट हम कोई ऐप ओपन कर रहे हैं तो ये देखिए ये एक बॉक्स ओपन हो रहा है जिसके अंदर फैमिली सेफ्टी फीचर्स करके आपको इसका टाइटल मिल जाएगा और आप इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, राइट। तो ये आपको मैक्सिमम एप्लीकेशन के साथ मिलेगा बिकॉज जो डेट ऑफ बर्थ है वो एज 18 ईयर से लेस है, इसलिए जो आपका सिस्टम है उसमें चाइल्ड मोड एक्टिवेट हो गया है। चाइल्ड मोड एक्टिवेट होने से जो है आपका पेरेंट कंट्रोल रखता है आपके चाइल्ड अकाउंट पे जो भी वो एक्टिविटीज़ करता है। तो उसमें जो उन्होंने अप्रूव कर रखा है जिस जो आपके सिस्टम के साथ एप्लीकेशन आई है वो तो चल जाएगी। बट अगर आप कोई थर्ड पार्टी जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजॉन प्राइम, ये डाउनलोड करने की कोशिश करेंगे तो उसमें एरर आपको शो करेगा। ये सेम ही मतलब एक बॉक्स ओपन हो जाएगा आपके सिस्टम पे। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो बहुत सिंपल है, तो मैं आपको स्क्रीन पे ही इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ। सो लेट्स गो। इसमें देखिए सबसे पहले जो बेसिक चीज़ है वो हमको जानना ज़रूरी है कि इसमें कौन है पेरेंट अकाउंट हमारा। ठीक है, जस्ट देखिए वैसे तो अगर आपने ही सेट किया है इससे तो आपको पेरेंट अकाउंट पता होगा, बट कुछ सिनेरियोज में ऐसा होता है कि जो आपका चाइल्ड अकाउंट है उसको पेरेंट अकाउंट का ही नहीं पता होता है कि कौन सा इसमें पेरेंट अकाउंट बन गया है। अब वो पेरेंट अकाउंट जो है वो आपका नंबर भी हो सकता है, वो आपका जीमेल अकाउंट भी हो सकता है, वो आपका कोई भी डोमेन हो सकता है, जस्ट याहू, रेडिफ मेल, जो भी आप अकाउंट यूज़ करते हैं तो उससे किसी से भी आपका पेरेंट अकाउंट बन सकता है। ठीक है, तो अब इसके अंदर आपको पेरेंट अकाउंट आपको पहले सर्च करना होगा। इनकेस आपको पता है तो आप इसको स्किप करके नेक्स्ट स्टेप पे आ जाइए। ओके, मैं मैक्स 1 से 2 मिनट में इसको क्लियर कर दूंगा। तो मैं आपको मेरी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो है आपके जो चाइल्ड अकाउंट है उसको लॉग इन करना है account.microsoft.com पे। ठीक है, आप जिस ब्राउजर में सर्च कर लीजिए account.microsoft.com और आपके जो चाइल्ड अकाउंट है उससे लॉग इन कर लीजिए। लॉग इन करने के बाद आपको जो है ऊपर 9 डॉट्स दिखेंगे, उसके अंदर आपको आउटलुक का एक ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, आप आउटलुक के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपको नीचे जो है या तो ग्रुप्स का ऑप्शन दिखेगा outlook.com के अंदर, या फिर फैमिली करके दिखेगा योर फैमिली। तो जब उस पर क्लिक कर दीजिए, अगर योर फैमिली नहीं दिख रहा है तो उसमें नीचे ग्रुप्स का ऑप्शन होता है, गो टू ग्रुप्स, तो उस पर क्लिक कर देंगे तो आपको वो योर फैमिली पे ले जाएगा। योर फैमिली में आपको दिखेगा मेंबर्स, तो आप मेंबर्स पे क्लिक कीजिए। उसके अंदर जो है अगर देखिए कोई आउटलुक हॉटमेल अकाउंट होगा तो डायरेक्टली ईमेल आईडी शो कर जाएगी। अगर कोई जीमेल अकाउंट होगा तो आपको दिखेगा outlook_number अल्फाबेटिकल outlook_ करके दिखेगा वो। ठीक है, बिकॉज आपकी जो है जीमेल अकाउंट और याहू जो भी थर्ड पार्टी डोमेन्स होती है जो माइक्रोसॉफ्ट की नहीं होती है, राइट, तो वो आपको outlook_ करके एक यूनिक आईडी में शो करती है। तो जितने भी आपके आउटलुक या जीमेल अकाउंट्स है उस पर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको आगे बता दूंगा, जस्ट लाइक कि आप जस्ट जीमेल अकाउंट कहाँ पे लॉगिन करके चेक कर सकते हैं कि ये जो है ये मेरी फैमिली में एडेड है या नहीं। ठीक है, तीसरा जो ऑप्शन है वो आप ये कर सकते हैं, अगर आपके नंबर से अकाउंट बना हुआ है, जस्ट आपका जो पेरेंट अकाउंट है वो आपके नंबर से बना हुआ है, तो फिर आपको वहाँ पे ना तो नंबर शो करेगा ना ही ये outlook_ दिखेगा, वहाँ पे नो इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी। ठीक है, कि जो पेरेंट अकाउंट है इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब आपके नंबर से अकाउंट है, जो आपका कॉन्टैक्ट नंबर होता है उससे। ठीक है, तो अब आपको जस्ट चेक करना है कि आपका पेरेंट अकाउंट ये है या नहीं। जिनका है वो तो डायरेक्टली आगे का स्टेप फॉलो कर सकते हैं, जिनको नहीं पता है वो 1 by 1 क्या करेंगे अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताता हूँ। तो ठीक है, देखिए अब आपको क्या करना है, आपको जाना है family.microsoft.com पे। ठीक है, ये एक अलग लिंक है family.microsoft.com। यहाँ पे आपको अगर पेरेंट अकाउंट पता है तो उस पेरेंट अकाउंट से आप लॉगिन कर लीजिए, अगर नहीं पता है तो 1 by 1 चेक कीजिए। इस पर क्या होगा कि जस्ट आप लॉगिन करेंगे, जैसे समझ लीजिए मेरा जीमेल अकाउंट है, मैंने जीमेल अकाउंट मेरा लॉगिन करा। लॉगिन करने के बाद जो है वो इंटरफेस ओपन करके एक तो मेरा अकाउंट दिखाएगा यू करके कि आप ऑर्गेनाइजर है इस ग्रुप के, और सेकंड मेरा चाइल्ड अकाउंट दिखाएगा। तो अगर वो चाइल्ड अकाउंट में आपको देखना हो तो जैसे आप 3 डॉट्स पे क्लिक करके चेक कर लीजिए कि वो सेम चाइल्ड अकाउंट ही है आपका। ठीक है, नहीं तो आप ऊपर आपको सेकंड आइकन आएगा फैमिली सेटिंग्स का, तो उस पर भी क्लिक करके आपको ईमेल आईडी दिख जाएगी कि ये आपकी ईमेल आईडी है, आपकी चाइल्ड की ईमेल आईडी है। ठीक है, तो जिनको नहीं पता है वो एक एक करके ऐसे चेक कर लीजिए लॉगिन कर करके कि कौन से अकाउंट पर उनकी चाइल्ड की अकाउंट एडेड है। ठीक है, वो आपको फैमिली सेटिंग्स वाले आइकन पे मिल जाएगा।
तो ये एक सिंपल स्टेप है आपके चाइल्ड अकाउंट और पेरेंट अकाउंट को खोजने का, राइट, कि चाइल्ड अकाउंट के थ्रू आप पेरेंट अकाउंट को खोज ले। ठीक है, अगर आपको ऑलरेडी पता है तो जस्ट अब आपको क्या करना है वो मैं नेक्स्ट स्टेप में बता रहा हूँ। तो आपको सबसे पहले इसमें पेरेंट अकाउंट ढूंढना जरूरी है। ठीक है, बिना पेरेंट अकाउंट के कुछ नहीं हो सकता है। तो अब यहाँ तक हमको पेरेंट अकाउंट मिल गया है, हम ये अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं मिलता है तो इनकेस आप मुझे रीच कर लीजिए, मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं आपको सिंपल स्टेप बता दूंगा कि मतलब पेरेंट अकाउंट जो है वो क्या है, और अगर नंबर से है, आपकी जीमेल याहू किससे है, उसका क्या सॉल्यूशन है वो भी मैं आपको बता दूंगा इसके अंदर। ठीक है, तो अब हम अज्यूम कर चुके हैं कि इसके अंदर जो है हमको पेरेंट अकाउंट मिल चुका है, हम पेरेंट अकाउंट से लॉगिन कर लिया हमने, ये हमारी चाइल्ड की अपडेट डिटेल्स दिख रही है। तो अब हमको क्या करना है, वही सेम आइकन पे जाना है, फैमिली सेटिंग्स के अंदर। फैमिली सेटिंग्स में जाने के बाद आपको नीचे 3 ऑप्शन दिखेंगे, उसमें तीसरा ऑप्शन होगा मैनेज पेरेंट कंसेंट का, पेरेंटल कंसेंट समथिंग ऐसा कुछ है। तो उस पर आप जस्ट क्लिक कर दीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद अब 2 आपके पास ऑप्शन आ सकते हैं। पहला आपको डायरेक्टली ओपन हो जाएगा, ये आपका चाइल्ड अकाउंट है, एडिट दिस चाइल्ड अकाउंट इन्फो करके एक पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसमें 4 लिंक रहेगी कि आप जो है उसको मैनेज कर सकते हैं थर्ड पार्टी एप्स के थ्रू, समथिंग समथिंग ऐसे रहेगा। और सेकंड या थर्ड ऑप्शन में रहेगा एडिट दिस चाइल्ड अकाउंट इन्फो। अगर ये आपको आ गया है तो इसको आप जस्ट क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद वो डेट ऑफ बर्थ पूछेगा आपसे चाइल्ड की कि ये आपने रखी थी, अभी क्या रखना चाहेंगे, तो उसको मोर देन 18 ईयर्स कर दीजिए। ठीक है, जस्ट लाइक आप 2000 कर दीजिए, 1999 कर दीजिए, जैसा भी आपको सूट करे उस अकॉर्डिंग। अगर आपका वाकई में चाइल्ड अकाउंट है जिसकी डेट ऑफ बर्थ रियल में 18 से कम है तो थोड़ा सा उसका 1-2 साल बढ़ा के और फिर आप सेट कर दीजिए। ठीक है, जिससे उसको कोई चैलेंजेस नहीं आएंगे कोई ऐप्स यूज़ करने के अंदर। एक तो अब ये हो गया कि हमने डेट ऑफ बर्थ चेंज कर दी, उसके बाद डायरेक्टली हम वापस से family.microsoft.com पे जाएंगे। पेरेंट अकाउंट से लॉगिन ऑलरेडी हो रखा है, अगर नहीं हो रखा है तो वापस से कर लीजिएगा। और उसमें जो चाइल्ड अकाउंट है उस पर 3 डॉट्स आ रहे होंगे, 3 डॉट्स पे क्लिक करके रिमूव फ्रॉम फैमिली ग्रुप कर दीजिए। ठीक है, रिमूव फ्रॉम फैमिली ग्रुप करने के बाद वो अब फैमिली ग्रुप से निकल गया है। तो अब जस्ट सेटिंग्स में जाइए, अकाउंट को साइन आउट साइन इन कर लीजिए, हो गया आपका काम। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन क्या आ सकता है आपको, जस्ट आप जैसे ही क्लिक करेंगे मैनेज पेरेंटल कंसेंट पे क्लिक करते वो आपको जो है व्यू सेटिंग्स का ऑप्शन देगा। उसमें ऊपर लिखा हुआ आएगा कि ब्राजील, इंडिया, समथिंग ऐसा आपको लिखा हुआ आएगा इंटरफेस, बट वो आपको ये ऑप्शन नहीं देगा कि एडिट दिस चाइल्ड अकाउंट इन्फो। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि ये जो सिस्टम है ना, इसके अंदर जो एडमिन है वो चाइल्ड है। ठीक है, आपके सिस्टम के अंदर चाइल्ड एडमिन बना हुआ है, इसलिए चाइल्ड अपने पेरेंट को परमिशन नहीं दे सकता है कि उसकी डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सके। ठीक है, ये थोड़ा समझ लीजिएगा, बिकॉज ये अगर ऑप्शन नहीं आता है आपको तो आपको दूसरे डिवाइस में इसको चेक करना होता है जिसमें चाइल्ड अकाउंट है ही नहीं। अब वो मेरा फोन भी हो सकता है। ठीक है, मैं अपने फोन में जाऊंगा, सेम family.microsoft.com ओपन करूंगा, उसके अंदर पेरेंट अकाउंट लॉगिन करूंगा, फैमिली सेटिंग्स में जाऊंगा, एडिट दिस चाइल्ड अकाउंट इन्फो में चला जाऊंगा। अगर मेरे फोन में भी सेम चीज आ रही है, जस्ट 1% मान के चलते हैं कि फोन में भी नहीं हो रहा है, वो सेम ही आपको दिखा रहा है व्यू फैमिली सेटिंग्स करके, एडिट दिस चाइल्ड अकाउंट इन्फो नहीं आ रहा है। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, आपका जो भी सिस्टम है उसके अंदर जो है एक दूसरा यूजर बनाना होगा पेरेंट को लेके। ठीक है, उसके स्टेप्स जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में या फिर मैं आपको स्टेप्स बता दूंगा कि क्या करना है। आपको NetPL विज में जाना है, उसके अंदर ईमेल एड्रेस पूछेगा, मैं स्पीडली बता रहा हूँ, उसमें ईमेल एड्रेस पूछेगा, ईमेल एड्रेस में अपना पेरेंट अकाउंट डाल दीजिए, वो बन गया आपका यूजर बनने के बाद उसको एडमिन राइट्स दे दीजिए। वहाँ पे ऊपर ग्रुप मेंबरशिप का ऑप्शन आता है प्रॉपर्टीज के अंदर, तो उसको एडमिन के राइट्स देके आप और फिर उसको लॉगिन कर लीजिए पेरेंट वाले को। ठीक है, लॉक स्क्रीन करिए हमने, विंडो L दबाया, अब पेरेंट अकाउंट दिख रहा है, पेरेंट अकाउंट जो है उस पर क्लिक करके हम डायरेक्टली अब वापस सेम स्टेप्स करेंगे। तो अब पेरेंट खुद एडमिन है तो वो खुद चाइल्ड की डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकता है। तो ये वाला एडिट दिस चाइल्ड अकाउंट इन्फो वाला पेज आपको पेरेंट के यूजर में दिख जाएगा, बाद में आप उसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, ये सबसे ईजी सॉल्यूशन बता रहा हूँ मैं इसको रिमूव करने का, नहीं तो आपके और डिवाइसेस में भी नहीं होगा, सेम आपको इंटरफेस आ जाएगा व्यू योर फैमिली सेटिंग्स करके। ठीक है, अब जो है आपने अपने फैमिली ग्रुप से जो है आपका जो चाइल्ड अकाउंट है उसको रिमूव कर दिया, राइट। रिमूव करने के बाद आपको सेटिंग्स में जाना है, साइन आउट साइन इन करना है। अब आपको सेटिंग्स में डायरेक्टली साइन आउट साइन इन का ऑप्शन नहीं मिलता है, आपको जस्ट अकाउंट्स वाले ऑप्शन में जाना है। सेटिंग्स ओपन करिए, उसके अंदर अकाउंट्स वाला ऑप्शन, उसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन आएगा योर इन्फो। योर इन्फो के अंदर या तो आपको एक ऑप्शन आएगा साइन इन विद अ लोकल अकाउंट इंस्टेड, या फिर आपको आएगा स्टॉप साइनिंग इन माइक्रोसॉफ्ट एप्स ऑटोमेटिकली, समथिंग ऐसे ब्लू कलर में लिखा हुआ आता है, दोनों ही ब्लू कलर में आते हैं वैसे ब्लू फॉन्ट्स के अंदर। उस पर क्लिक कर दिए, साइन आउट कर लीजिए। साइन आउट करने के बाद ईमेल्स एंड अकाउंट्स में जाइए, जो आपका अकाउंट है उसके अंदर तीसरा ऑप्शन आता है ईमेल्स एंड अकाउंट्स का, उसमें जाइए, उसमें जाकर जो चाइल्ड अकाउंट है उसको रिमूव कर दीजिए पहले। अगर ऑलरेडी रिमूव्ड है तो ओके है, लेकिन अगर है दिख रहा है उसके हटाने के बाद भी तो उसको वहाँ से रिमूव कीजिए पहले। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको आपका चाइल्ड अकाउंट वापस से री लॉग इन करना है, लेकिन उससे पहले आपका डेट ऑफ बर्थ एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 18+ हो गई है ना। आप login.live.com पे जाइए, जस्ट लॉगिन करके डेट ऑफ बर्थ चेक कर लीजिए कि वो 18+ हो गई है ना। अगर हो गई है तो ओके है, आप जस्ट लॉगिन कर लीजिए, ये सब हट जाएगा आपके सिस्टम से। ठीक है,
एक और जो है आपके सिस्टम में फैमिली फीचर्स करके या फिर योर फैमिली करके एक एप्लीकेशन भी रहती है, फैमिली ऐप करके, उसको भी अनइंस्टॉल कर दीजिए, बिकॉज उस ऐप की वजह से भी ये इशू आ सकता है। ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ चेंज करने के बाद करना है ये। ठीक है, ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ चेंज आपने कर लिया, उसके बाद जो है आपने फैमिली ऐप जो है उसको भी रिमूव कर दिया, उसके बाद साइन आउट साइन इन कर लीजिएगा, हो जाएगा ये फिक्स। ठीक है, इन केस नहीं होता है तो फिर आपको साइन आउट करके आपका पेरेंट अकाउंट पहले लॉगिन करना होगा, उसके बाद आपको चाइल्ड अकाउंट लॉगिन करना होगा। ठीक है, जैसे सिस्टम ये रिकॉग्नाइज कर ले कि आपका पेरेंट अकाउंट भी इस सिस्टम में लॉगिन है और आपका चाइल्ड अकाउंट भी इस सिस्टम में लॉगिन है, तो कोई ऐप्स ओपन करने में इशूज़ नहीं आएंगे। ठीक है, अब इनके समझ लीजिए कि आपने सब कुछ ही कर लिया है, स्टिल आप कोई भी ब्राउजर या कुछ ओपन कर रहे हो उसमें फैमिली फीचर्स करके वापस सेम ही ओपन हो रहा है। ठीक है, ये लास्ट है कि अगर सेम ही ओपन हो रहा है, सब कुछ हमने कर लिया है, तो फिर आपको दूसरा यूज़र ही बनाना होगा, बिकॉज ये यूज़र जो है ये जस्ट चाइल्ड एक्टिव हो गया है, तो इस यूज़र के अंदर आप कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हैं। बस अब आप कर सकते हैं अपनी साइड से इसको लोकल बना दीजिए, वो जो साइन आउट विद द लोकल अकाउंट या स्टॉप साइनिंग इन उस पर क्लिक करते ही आपका लोकल अकाउंट हो जाता है। उसके बाद जो है आप दूसरा यूज़र जो नेटपीएल से हमने पेरेंट अकाउंट बनाया था वैसे आपको चाइल्ड अकाउंट बनाना है। चाइल्ड अकाउंट बनाने के बाद अब आप कोई भी ऐप ओपन करेंगे तो उसमें कोई इशू नहीं आएगा, लेकिन बस इतना सा आपका थोड़ा टास्क बढ़ जाएगा इसके अंदर कि आपका जो भी आपका डेटा है सी ड्राइव के अंदर उसको आपको कॉपी पेस्ट करना होगा यूजर्स वाले फोल्डर में जाकर। ठीक है, क्योंकि नया यूज़र बनाएंगे तो सी के अंदर यूजर्स वाले फोल्डर में दूसरा यूज़र का फोल्डर बन जाएगा लॉगिन करने के बाद, बिना लॉगिन करे नहीं दिखेगा। ठीक है, तो उसमें जस्ट कॉपी पेस्ट कर लीजिए, वो आप दूसरे यूज़र में भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बना लिया है दूसरा यूज़र, अब उसके अंदर जाके मैं दूसरे यूज़र से कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये एक सिंपल स्टेप है, वो आप फॉलो कर लीजिए। ऑल्सो अगर कुछ भी आपको डाउट आता है तो आप जस्ट मुझे बता दीजिए, मैं आपको जस्ट रिप्लाई कर दूंगा उस पर कमेंट में। ठीक है, ऑल्सो एक और इशू आ रहा है आजकल, आई एम पेरेंट आई एम नॉट पेरेंट वाला। ठीक है, अभी क्या वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो उसको मैं जो है 1 या 2 मिनट में कवर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको भी लॉगिन करने पे ही आ रहा है आई एम पेरेंट आई एम नॉट पेरेंट गार्डियन करके और नीचे लर्न मोर अबाउट आ रहा है तो मुझे जस्ट बता दीजिएगा, मैं उसके ऊपर ही वीडियो बना दूंगा कि उसके ऊपर क्या करना है। ठीक है, क्योंकि उसका भी इंटरफेस चेंज हो गया है। तो दोस्तों ये एक सिंपल और टेस्टेड सॉल्यूशन था मेरी साइड से, फैमिली जो आपको फैमिली सेफ्टी वाली प्रॉब्लम आ रही है उसका। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है, आपको सॉल्यूशन मिल गया है, तो आप प्लीज़ जो है लाइक कर सकते हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, सब्सक्राइब से क्या है कि मैं देखिए थोड़ा जो है इसमें ज़्यादा एंगेज रहूँगा और मैं ट्राई करूँगा कि ऑन फर्स्ट आपको वीडियो पे ही सॉल्यूशन मिल जाए, कोई भी प्रॉब्लम आती है उसका। ठीक है, और होप आप कमेंट कर सकते हैं अगर कोई इशू आता है मेरे बताए हुए सॉल्यूशंस के अंदर, तो उससे रिलेटेड जो है मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय।